ओम शांति। गुड मॉर्निंग प्यारे मीठे भाइयों बहनों, मीठे मीठे बच्चों, जो भी आप सुन रहे हैं, ये आध्यात्मिक क्लास कह लीजिए, छोटा सा। ये दोनों आज तैयार हैं। आज कौन सा डे है? मंगलवार है ना। और बोलो सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। ये गीत है, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल, मेरा भी मंगल और आपका भी मंगल, सबका मंगल, प्रकृति का भी मंगल, देश का भी मंगल, विदेश का भी मंगल, पूरे विश्व का मंगल, सबका मंगल हो, मंगल ही मंगल हो। अब बता दो कल का मुरली से दो शब्द। देवता असुर। तो देवता कौन है, असुर कौन है? असुर और देवता। अच्छा काम करेंगे तो क्या बनेंगे? देवता। अब बुरा काम करेंगे तो क्या बनेंगे? तो क्लास में अगर हम बातचीत कर रहे हैं, मैं हल्ला कर रहे हैं, वो कौन है? असुर। क्लास में अगर बहुत शांति से बैठे हैं, बहुत सबको शांति, तो देवता वाला काम है। अच्छा, भोजन समय पे कर लिए, अपने से कर, भोजन अपने से नहीं कर रहे हैं, बैग भी नहीं सजा रहे हैं, तो हमको असुर बनना है कि देवता। रात को ब्रश करके सोएंगे तो देवता। और नहीं सोएंगे तो ब्रश करके सोई थी, ये तो गड़बड़ कर दिया। हम तो किए थे। कुल्ली करने से नहीं होता है ना। मान लो कुल्ली की पूरा दांत में लगा हुआ है, एकदम काई जमा हुआ है, तो कुल्ली करने से नहीं जा रहा है, तो उसको थोड़ा ब्रश से करना पड़ता है, या मंजन से लेके उसको अच्छा से रगड़ो, साफ करो। रात भर क्या होता है ना प्यारे बच्चों, आप भी सुन लीजिए, रात को क्या होता है, जो दिन भर आप खाते हैं, सुबह तो ब्रश कर लिए, दिन भर जो आपने खाया है ना, वो रात भर क्या होता है, सड़ता है दांतों में, इधर उधर फंस के कीड़ा पैदा होता है। तो आप क्या करेंगे बताइए? रात को ब्रश करके सोएंगे बच्चों, तो क्या होगा, टीथ आपका फ्रेश रहेगा, फिर बहुत जल्दी सड़न नहीं होगा, फिर आप सड़न से बच जाएंगे, दांत दर्द नहीं होगा, डॉक्टर आपका दांत निकालेगा नहीं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को डेंटिस्ट के पास ले जाना पड़ता है। तो कल की मुरली, अगर दांत का केयर, हाँ इधर देखो, अगर दांत का केयर करेंगे तो देवता है, नहीं करेंगे तो असुर ही कहलाएंगे। क्योंकि असुर लोग का दांत देखे हैं आप, पूरा सड़ा हुआ रहता है ना। बहुत लोग नशा करते हैं, कल नशा मुक्ति कैंपेन भी था हमारा, पूरा दांत सड़ा हुआ है, दिन भर वो गुटखा खैनी खाते रहते हैं, अपने दांतों का केयर करना तो दूर, और ही दांत को सड़ाते रहते हैं। तो आज कल बाबा ने बहुत अच्छा 2 शब्द हमें दिया, जिसको हमें पालन करना है। और आज की मुरली से 2 शब्द हैं। आज बाबा महावाक्य बोलते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए, उछलो। हाँ, ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। अगर तुमको कुछ आता है, मान लो तुमको मेहंदी लगाने आता है, तो कि दूसरों को भी सिखा दो, है ना। अगर तुमको झंडा बनाने आता है तो दूसरों को भी झंडा बनाने सिखाओ। सर्विस की वृद्धि को ऐसे करना है कि तो बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम्हारे पास ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी देना है, और सर्विस के लिए उछलना है, जाना है सर्विस पे। सर्विस नहीं उछलने आने के कारण बहुत सारे होते हैं, जिस कारण विघ्न के कारण उछल नहीं आती है। उछलता कब नहीं है, जब बोझ होगा। अगर तुमको 50 किलो भी बैग टांग देंगे तो उछलना मुश्किल होगा, बोलेगी बहुत भारी है, बोलेगी ना। इसीलिए सारा बोझ किसको दे दो? बाबा को दे दो, है ना। आज गीत बहुत अच्छा बजा, जाग सजनिया जाग। अच्छा, याद की गुप्त मेहनत में रहना, बाबा को याद करते रहना है, मनसा वाचा कर्मणा, मुख से ज्ञान की बातें ही सुनना सुनाना है, किसी को दुख नहीं देना है। किसी को दुख देने वाला क्या है? असुर है। सुख देने वाला क्या है? देवता है। इसीलिए कोई भी ऐसा काम नहीं करना है। और आज की मुरली से 2 शब्द वरदान से लेंगे। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव, तो 2 शब्द लेंगे, लोहा और पारस। कहा जाता है ना कि लोहा को भी जो है पारस क्या कर देता है, पारस बना देता है, अपने जैसा बना देता है
है ना। तो हमको लोहा नहीं बनना है, क्या बनना है? पारस। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे पारसनाथ हो तो कैसे भी सुनो आगे क्या। हाँ, पारस भाई एक तो इनका हमारे बीके भाई भी हैं। तो कैसा भी लोहा समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी क्या बन जाए? पारस। कितना भी गुस्सा करने वाली आत्मा हो, लेकिन आपके संग से वो क्या बन जाए? पारस। शांत स्वरूप बन जाए। आपसे मिलने के बाद वो शांति आ जाए उसके पास। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये गुस्सा करता है, ये बहुत खराब आदमी है। नहीं, उसको साकाश देना, ये बहुत अच्छा है, उसको बहुत अच्छा बोल करके हम सुधार सकते हैं। तो हमको भी क्या बनना है? आत्मा को लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। तो हमको क्या करना है? 2 शब्द लेना है, क्या? लोहा और पारस। तो हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे लोहा हम लोहा बन जाएं। हमको ऐसे कर्म करने हैं जो हम पारस के समान बन जाएं। और आज का कहानी क्या लेंगे? ये कहानी से हम उठाते हैं। ये इसका बुक है टिया का। इस कहानी से हम जैसा का तैसा है इसका बड़ा कहानी ये भी है। जैसे को तैसा। देखिए कहानी सुनाते हैं, बहुत पुरानी बात है। एक बार एक लोमड़ी और सारस में दोस्ती हो गई। एक दिन लोमड़ी ने सारस को खाने पर बुलाया। वह उससे बोली, मेरे प्यारे मित्र, तुम कल मेरे घर आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर दावत खाने के लिए पहुंच गया। अब लोमड़ी ने दलिया बनाया था। क्या बनाया था बच्चों? उसने थोड़ा सा दलिया एक तस्तरी में डाला और फिर मेहमान सारस को पेश करते हुए कहा कि लो खाओ मित्र, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। तो सारस ने तस्तरी में अपनी चोंच मारी, बार बार खाने की कोशिश की, मगर वो जरा भी दलिया खा नहीं सका। तब तक लोमड़ी सारा दलिया चट कर गई। फिर वह अपने मित्र से बोली, बुरा ना मानना मेरे मित्र, मेरे पास तुम्हारे सामने पेश करने को और कुछ था ही नहीं। धन्यवाद। अब कल तुम मेरे घर आना, कल आना, कल मेरे यहाँ तुम्हारी दावत है। जवाब में सारस ने कहा कि और विदा लेकर चला गया। दूसरे दिन लोमड़ी सारस के घर पहुंची। सारस ने कुछ शोरबा एक तंग मुंह वाली सुराही में डालकर खाने के लिए पेश करते हुए लोमड़ी से कहा कि शुरू करो मेरी बहन, मेरे पास जो कुछ है पेश है। लोमड़ी ने एक नज़र सुराही पर डाली और उसे सूंघ कर चाटने लगी, लेकिन वह सुराही में मुंह तक न डाल सकी। उधर सारस मज़े से शोरबा खाता रहा। समझ पा रहे हैं? सारस जो है उसका चोंच बहुत लंबा होता है ना, तो सुराही से वो सुराही में चोंच डाल के वो बहुत अच्छे से मज़े से खा रहा था। लेकिन लोमड़ी तो नहीं खा सकती है। और इधर लोमड़ी ने भी उसको सारस को बुलाया तो उसको थाली में दिया। जो लोमड़ी खा गई, सारस नहीं खा सका। तो उधर क्या किया, सारस मजे से शोरबा खाता रहा। मुझे बहुत अफसोस है मेरी बहन, तुम्हें पेश करने के लिए मेरे पास और कुछ भी नहीं। लोमड़ी को मन ही मन बहुत गुस्सा आया और वह सोच रही थी कि आज हफ्ते भर का राशन एक साथ खाकर मौज मनाएगी, मगर वह अपना सा मुंह लेकर रह गई। इसके बाद लोमड़ी और सारस की दोस्ती खत्म हो गई। जब मन में मैल भरा हो, प्यारे बच्चों, जब मन में मैल भरा हो तो भला दोस्ती कहाँ तक निभ सकती है? क्या सीख मिला? जैसे को तैसा। लोमड़ी ने क्या किया, सारस को थाली में दिया, वो खा ना सकी। और सारस ने क्या किया, लोमड़ी को सुराही में खाना मिला, वो भी खा ना सका। तो इस कहानी से ये सीख मिला है कि मन के मैल को क्या करना है, हटा देना है। पहले निस्वार्थ भाव से हमें किसी को भी खाना खिलाना है, भोजन कराना है, सहयोग करना है, तो निस्वार्थ भाव होनी चाहिए। भला दोस्ती कहाँ तक निभ सकती है अगर मन में मैला हो तो मन मैला नहीं, मन चंगा बनाना है। जैसे बाबा क्या हम कहते लोगों को हैं, आत्मा का इधर खाना आते हैं। खिलाते हैं। मन बाबा भी हम बच्चों को आत्मा का भोजन खिलाते हैं। ये वीडियो भी क्या है, आत्मा का भोजन है। ऐसे तो भोजन खाते हैं हम लोग, हलवा पूड़ी जो भी खाती हो, दाल, और बाबा हम बच्चों को आत्मा का भोजन खिला करके हमारे मन को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं। रावण ने हमारे मन को क्या कर दिया है, मैला कर दिया है। इसीलिए दोस्ती में भी क्या है, अगर मन मैला होता है ना तो दोस्ती भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकती है। तो कैसा लगा ये वीडियो? फिर से मिलते हैं कल वीडियो में।
और आज की वीडियो में इतना ही। 2 शब्द याद रखेंगे। कल का क्या था? असुर और देवता। आज का क्या है? लोहा और पारस। कोई भी लोहा जैसा व्यक्ति भी तुम्हारे सामने आएगा उसको भी क्या कर देना? अपने चेहरे और चलन से पारस बना देना। ठीक है। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब नशा मुक्त हो जाए। ओम शांति। थैंक यू।